15 घंटे पढ़ो, 6 घंटे सो, 3 घंटे बाकी एक्टिविटीज करो। यही है, टाइम बचता नहीं मैं जानता हूं, बट 15-6-3 रूल ही चलता है। ये रिग्रेस टाइम टेबल अगर फॉलो कर लिया, खतरनाक सिलेक्शन, खतरनाक मार्क्स आ जाएंगे आपका। जब नीट एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो मुस्कुराहट के साथ ही बाहर आओगे। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष, यू आर वाचिंग वर्ल्ड स्पीक्स। मैं हूं आपका बड़ा भाई और आपका टीचर, जो आखिरी 15 दिन में आपके साथ खड़ा रहेगा, टिका रहेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा टाइम टेबल के बारे में। बट सर 15 दिन में क्या नीट क्रैक हो सकता है? मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं 15 दिन में नीट क्रैक हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि 15 दिन में लगातार 15 घंटे अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी। और वैसे भी अगर ओवर थिंकिंग हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, जो कि नॉर्मल है, बट इससे बचने का एक ही तरीका है कि थोड़ा सा बिजी हो जाओ भाई। पढ़ाई करोगे नहीं, परेशान होते रहोगे, हाथ पैर फूलते रहेंगे, उसका कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा ये 15 दिन 15 घंटे पढ़ते हैं, एक मिनी चैलेंज लेते हैं, मैसिव इंप्रूवमेंट होगा, मेरी गारंटी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा एक चीज और बताना चाहता हूं। लास्ट 15 डेज में एक आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैच आ रहा है, उड़ान नीट बैच। एक आखिरी बार 15 दिन आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर रिवीजन होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, मेंटरशिप होगी, मॉक टेस्ट होगा। ये चारों चीज आपको मिलेंगी। क्या? रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और मेंटरशिप। और ये जो बैच है नीट के आखिरी दिन तक आपके साथ रहने वाला है। तो लास्ट 15 डेज यू कैन स्पेंड योर होल टाइम विद उड़ान बैच। आज शाम के 5 बजे इसका लाइव ओरिएंटेशन होगा। सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। आप 5 बजे लाइव आ जाना या फिर रिकॉर्डेड देख लेना, वॉटएवर। बट प्लीज इस बैच को बहुत शिद्दत, बहुत प्यार से बनाया गया है, बहुत सेल्फलेस लव और सेल्फलेस मेहनत के साथ बनाया गया है कि आपका सिलेक्शन हो सके। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं टाइम टेबल क्या हमको फॉलो करना है। देखो बेटा, चाहे टॉपर स्टूडेंट हो चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, अपने दिन को 3 स्लॉट्स में बांटना पड़ेगा। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। पहला स्लॉट आपका फेवरेट स्लॉट, जहां पे आप लेक्चर्स, वन शॉट्स, रिवीजन वन शॉट्स, मान लो किसी ने फॉर्मूला रिवीजन करवा दिया, किसी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करवा दी, तो ऐसे वन शॉट्स जो आपको रिवाइज करवा दे, वो वन शॉट्स नहीं जहां पे आप लेक्चर पूरा पढ़ रहे हो। अब उसका टाइम नहीं है कि कोई चैप्टर एकदम वीक था, कुछ आता ही नहीं था, अब वो लेक्चर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब नहीं। रिवीजन वाले जो वन शॉट्स हैं। फिर आता है स्लॉट 2। स्लॉट 2 इज योर मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस स्लॉट। ये डेली बेसिस से बेटा आपको करना पड़ेगा। बस 15 दिन की बात है, 15 घंटे पढ़ना है, काफी इंप्रूवमेंट होगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, जो मेरा टॉपर बैच का भी स्टूडेंट है उसको भी मैंने सेम ही चीज बताई है जो आपको बता रहा हूं। ठीक है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि तुम यूट्यूब स्टूडेंट हो तो तुमको नहीं बताऊंगा, सेम चीज बोली मैंने A to Z। तो स्लॉट 1 में आप वन शॉट्स देखोगे, लेक्चर वन शॉट्स, रिवीजन वन शॉट्स। स्लॉट 2 में आप मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस करोगे। अब मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस का मतलब क्या है भाई? आपने 3 घंटे का मॉक टेस्ट दिया, अब एनालिसिस कैसे करते हैं? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे 3 घंटे का मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद पूरा मॉक टेस्ट दोबारा सॉल्व करो। जो क्वेश्चन नहीं हो पाए उसको नेट पे देखो, वगैरह वगैरह। अगर आप मेरे प्रयास बैच वाले स्टूडेंट हो, जो हमारी प्रयास टेस्ट सीरीज है, उसमें तो हम लोग वीडियो सोल्यूशन देते ही हैं। तो जो बच्चे प्रयास टेस्ट वाले बच्चे हैं उन्हें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी जो मॉक टेस्ट वाले स्टूडेंट हैं, 3 घंटा आपने मॉक टेस्ट में दे दिया और बाकी 2 घंटे में सिर्फ 2 काम करने। 2 घंटे के अंदर आपने जो क्वेश्चंस नहीं हुए थे उनको सॉल्व कर लिया, जो गलतियां हुई थी उनको एक मिस्टेक कॉपी में लिख लिया, डन। उसके बाद आती है बात स्लॉट 3 की। स्लॉट 3 में आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। यहां कोई भी मोबाइल, गैजेट, लैपटॉप नहीं होना चाहिए। सेल्फ स्टडी प्लस रिवीजन, ओन रिवीजन, सेल्फ रिवीजन, सेल्फ स्टडी। तो ये 3 स्लॉट्स के अंदर आपको बांटना पड़ेगा। आप ऐसा कर सकते हो कि मान लेते 5 घंटे ये हो गया, 6 घंटे ये हो गया, 4 घंटे ये हो गया। असल में मॉक टेस्ट भी सेल्फ स्टडी का ही पार्ट होता है। ऐसा मत सोचो कि मॉक टेस्ट अलग है, सेल्फ स्टडी अलग है। तो अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो भी आप काइंड ऑफ सेल्फ स्टडी ही कर रहे हो, कि आपने अराउंड 9 घंटे की सेल्फ स्टडी कर ली और 6 घंटे का आपने लेक्चर वगैरह आपने देख लिया। ये शेड्यूल काफी ज्यादा हेक्टिक और टाइट शेड्यूल है, बट आखिरी 15 डेज में ये पॉसिबल है। पूरे महीने भर की, पूरे साल भर की बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं भी जानता हूं बहुत हेक्टिक होता है, बट आखिरी 15 दिन में अगर टेंशन है, एंग्जाइटी है, इससे बचने का एक ही मात्र तरीका है, और अपने मार्क्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने का एकमात्र तरीका यही है। बट सर टाइम तो बचेगा नहीं, फिर खाना पीना सोना का क्या होगा? भैया सिंपल सा रूल है, 15-16-3 रूल। 15 घंटे पढ़ो, 6 घंटे सो, 3 घंटे बाकी एक्टिविटीज करो।
यही है, टाइम बचता नहीं मैं जानता हूं, बट 15-6-3 रूल ही चलता है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। इसमें तुम चाहो तो इसको तुम मॉर्निंग में कर लो, ठीक है, इसको तुम चाहो तो आफ्टरनून में कर लो, इसको तुम चाहो तो इवनिंग में कर लो, और अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सर आज ना आफ्टरनून में मैं बिजी हो गया, आफ्टरनून में मैं कोई वन शॉट देख रहा था, आफ्टरनून में वो वन शॉट में टाइम चला गया, तो हमें मॉक टेस्ट नहीं दे सकता भाई, इसको इवनिंग में कर देना। ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि भाई मॉर्निंग में ही ये वन शॉट देखना है। हो सकता है तुम मॉर्निंग में रिवीजन कर लो, यहां पे सेल्फ स्टडी कर लो और इवनिंग में मॉक टेस्ट दे दो, कोई दिक्कत नहीं। आइडियली 2 से 5 के बीच में देना चाहिए, बेटर रहेगा कि 2 से 5 के बीच में मॉक टेस्ट दो। नहीं दे पा रहे हो तो उससे इतना फर्क पड़ेगा नहीं, मेन है मॉक टेस्ट दो, मेन है मॉक टेस्ट देना। जब भी सेल्फ स्टडी और रिवीजन की बात आएगी, आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं, आपको एनसीईआरटी करनी है, और जो भी क्वेश्चंस आपने मार्क किए हुए हैं अपनी जर्नी में, जो क्वेश्चन आपको टफ लगे थे या फिर नोट्स के क्वेश्चन मान लो आप, तो नोट्स पढ़ना है, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, जो भी मार्क्ड क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करना है। और यहां पे तो जो भी वन शॉट्स है, अगर आप उड़ान बैच देख रहे हो तो आप अपना उड़ान बैच पूरा फॉलो कर सकते हो। इसके अंदर आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप उड़ान बैच की वन शॉट्स देख सकते हो। आई होप आपको पूरा टाइम टेबल की क्लैरिटी मिल गई होगी। ये 15 दिन मेरी जान 15 घंटे पढ़ के दिखाएंगे, काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। बाकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चे कमेंट कर रहे थे कि कितना पैसा लगेगा, कोई पैसा नहीं है। नीट के आखिरी दिन तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे, वादा इस बैच के साथ। तो मेक श्योर ये 15 दिन आप हमारे साथ फॉलो करो, हम आपको निराश नहीं करेंगे। जब नीट एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो मुस्कुराहट के साथ ही बाहर आओगे। दैट्स इट फॉर वीडियो गाइस, थैंक्स सो मच।